आप लोग मेरे बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ और वो वाली चीज़ ये है कि अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो एक अप्रोच है जो आपको फॉलो करनी होगी, क्योंकि अगर आप वो वाली अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे तो शायद आपका जो बिजनेस अगर ग्रो भी कर रहा होगा तो तुक्के से कर रहा होगा। और मैं ये वाली चीज़ भी कह सकता हूँ कि आप कंट्रोल में नहीं होंगे अपने बिजनेस के। और ये जो तरकीब है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये तरकीब मैथमेटिकल तरकीब है, डेटा रिलेटेड तरकीब है। अगर आप इस तरकीब को लेके काम करेंगे तो निश्चित ही आपके जो एक्शंस होंगे वो उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे ताकि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली चीज़ का मुझे पता कैसे चला था। तो हमारे जो पुराना बिजनेस है उसमें हमारे एक इन्वेस्टर थे, आशुतोष जी। उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, कुछ 50-1 लाख रुपया डाला था। वो हमारी कंपनी में आए, मतलब हम लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने हमसे पूछा कि यार मुझे ये बताओ कि तुम लोगों का नेक्स्ट क्वार्टर का प्लान क्या है। मैंने कहा प्लान क्या है भाई, बिजनेस को ग्रो करना। तो वो बोले कि यार बिजनेस को ग्रो करना मतलब वो वाली बात तो ठीक है, लेकिन प्लान क्या है। मैंने कहा प्लान तो मतलब बढ़ाएंगे, सेल्स बढ़ाएंगे, मार्केटिंग करेंगे। तो बोले यार ये सारी चीज़ ना बड़ी सही चीज़ है जो तुम मुझसे बोल रहे हो, लेकिन मुझे ना सबूत चाहिए। मुझे सबूत चाहिए इस वाली चीज़ का कि यार जो तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारा डायरेक्शन सही है और तुम राइट सही रास्ते पे जा रहे हो, सही स्टेप्स ले रहे हो, इस चीज़ का सबूत दो मुझे। मैंने कहा यार इसका सबूत कैसे दे सकते हैं, मतलब बढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, नंबरों में दिख जाएगा। बोले नहीं यार, मुझे ना कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे मुझे ये पता चले कि यार ये जो हम काम कर रहे हैं ये सही दिशा में जा रहे हैं और डायरेक्शन हमारा सही है। मैंने भैया हमें तो नहीं पता, आप ही बताइए। तो उन्होंने कहा कि यार ये जो अप्रोच होती है ये टॉप डाउन अप्रोच होती है, मतलब ऊपर से शुरू होती है और नीचे तक जाती है। इस वाली अप्रोच का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार आदमी होता है इस अप्रोच को लेने का, वो होता है बिजनेस ओनर, राइट। आप लोग इस वाली चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि स्टैक ऑफ कार्ड्स लगा हुआ होता है। कार्ड लगे होते हैं ना, पहला, उसके नीचे 3, उसके नीचे 5, ऐसे करके जो कार्ड लगे हुए होते हैं, कुछ इस तरीके से वाली गोल सेटिंग की अप्रोच होती है जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। तो इस वाली चीज को समझने की कोशिश करते हैं वो क्या है। तो मान लीजिए एज अ बिजनेस ओनर, जैसे मेरे पास कोई आता है, वो कहता है सर हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई मतलब क्या करेंगे बढ़ाने के लिए, आप क्या कर रहे हैं। बोले कुछ नहीं सर, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, हमारी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, सेल्स अच्छी नहीं है। मैंने इस वाली चीज से मतलब नहीं, मुझे ये बताओ आज कितने ऑर्डर हैं। तो फॉर एग्जाम्पल तो मैंने एक बिजनेस ओनर के साथ क्या किया, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मेरे पास आज 30 ऑर्डर है। मैंने कहा आप इन ऑर्डर्स के नंबर को कितना पहुंचाना चाहते हैं। तो वो मुझसे बोले कि सर मैं ना अपनी कंपनी को 5 गुना ग्रो करना चाहता हूँ। नहीं 5 गुना नहीं, पहले 2 गुने की बात करते हैं। मुझे बताइए आज आपके 30 हैं तो आपका जो गोल क्या है, वो क्या है, 60। यानी कि आप 60 ऑर्डर्स पे पहुंचना चाहते हैं, ये आपका गोल है। नेक्स्ट क्वार्टर का गोल हो सकता है, नेक्स्ट महीने का गोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि टॉप लेवल पे जो गोल बन गया वो ये है कि यार 30 से 60 पे पहुंचना। ये जब ऊपर का गोल बन जाता है, आप देखेंगे बाकी के सारे जो फंक्शंस होते हैं, बाकी के जो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके गोल ऑटोमेटिकली इसी वाली चीज से निकल के आते हैं। तो समझते हैं कैसे। आप मार्केटिंग पे आते हैं तो समझ लीजिए कि अपने ये जो 30 ऑर्डर पूरे होते थे उसके लिए 100 लीड्स लगती थी हमें, मतलब लीड हो सकती है या मीटिंग हो सकती है, 100 लीड्स लगती थी जिससे कि हमारे 30 निकलते थे। अब हमें ये सोचना पड़ेगा यार 60 अपने आप तो नहीं हो जाएंगे, तो 60 लाने के लिए हमें लीड्स बढ़ानी पड़ेगी। तो लीड्स को क्या करना पड़ेगा, लगभग डबल करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे जब हमने टॉप लेवल पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये बनाया कि 30 से 60 पे पहुंचना है, तो जो सेकंड गोल है वो गोल क्या है कि भाई मार्केटिंग वाले का जो गोल निकल के आया, मार्केटिंग वाले का गोल निकल के आया, भाई अब तुम्हें 100 लीड की जगह 200 लीड करनी पड़ेगी। ये मार्केटिंग वाले का गोल निकल गया। जब मार्केटिंग वाले का गोल निकल के आ गया, अब हम सेल्स पे जाएंगे। तो हम सेल्स में कहेंगे भैया देखिए सेल्स बढ़नी है, हमारे जो आज 30 क्लोजर होते हैं इसकी जगह में 60 क्लोजर करने हैं। तो सेल्स वाला जो आदमी होगा वो ये सोचेगा यार 30 की जगह 60 कैसे करना पड़ेगा। तो वो क्या सोचेगा, यार सेल्स की कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब हो सकता है मान लीजिए आपकी 100 मीटिंग लगती है महीने में, आपके जो 2 लड़के हैं वो 100 मीटिंग कर लेते हैं। तो आपको ये इंतजाम बनाना पड़ेगा कि यार 200 मीटिंग होंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा। इसका मतलब शायद आपको रिक्रूटमेंट करना पड़े। तो रिक्रूटमेंट जब आप करेंगे तो आपको 2 की जगह 2 लोग और चाहिए होंगे। अगर एक आदमी 50 मीटिंग करता है तो लगभग आपको 2 लोग और चाहिए होंगे जो 50 मीटिंग करेंगे।
आप इस वाली चीज़ के साथ देखेंगे, इस वाली चीज़ से आपकी जो रिक्रूटमेंट टीम है, जो एचआर की टीम है, उसको भी एक गोल मिल जाएगा और उसका गोल हो जाएगा 2 लोगों को, सेल्स वालों को लेके आना और उन्हें तैयार करना सेल्स के लिए। ये पहला सेल्स वाले का गोल होगा। जो दूसरा सेल्स वाले का गोल होगा वो ये होगा, हो सकता है वो ये कहें कि यार हम लोग की 100 लीडें आती थी, 100 लीड में अपना जो सेल्स कन्वर्जन था वो 30% का था। तो यार हम क्या ऐसा काम कर सकते हैं कि इस कन्वर्जन को बढ़ा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारे जो 30% है, इस कन्वर्जन को मान लीजिए हम 10 बढ़ा दें, तो हम इस कन्वर्जन को 40% कैसे बढ़ा सकते हैं। 40% कन्वर्जन बढ़ाने के लिए हो सकता है आप रिजेक्शन एनालिसिस करें। रिजेक्शन एनालिसिस का मतलब कि भाई जो हमारा डेटा है, जो हमारे पास लीड्स आती हैं, 100 लीड आती हैं, 100 में से बाकी 70 हमसे खरीदते क्यों नहीं है, क्या दिक्कत है, व्हाट इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग कि ये जो 100 में से 70 लोग हमसे नहीं खरीद रहे हैं। वहां से आपके ना कुछ क्लस्टर्स निकल के आएंगे। भाई हो सकता है प्राइस अलग है, हमारे पास वैरायटी नहीं है, एन नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती हैं। लेकिन आप क्या सोचेंगे, यार इस चीज के लिए क्या करा जाए। अगर इस चीज के लिए अगर आप देखेंगे तो शायद आप अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ा दें। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके सेल्स के कन्वर्जन बढ़ जाएंगे। नंबर 1, ये एक तरकीब मिल जाएगी सेल्स कॉल वाले को। दूसरी जो तरकीब मिलेगी वो तरकीब ये हो सकती है कि जब आपका वैरायटी बढ़ जाएगी तो आपकी अपसेल भी बढ़ सकती है और क्रॉस सेल भी बढ़ सकती है। आप बंडल्स बना सकते हैं जिससे आपके इफेक्टिवली जो प्राइस होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर कस्टमर 10 रुपए का सामान खरीदा तो शायद 15 रुपए का। इस तरीके से आप देखेंगे टॉप लेवल पे जब हमने कहा था 30 के 60 करने, तो मार्केटिंग वाले का गोल हुआ भैया 200 लीड ला के दिखाओ मुझे। थर्ड लेवल पे जो काम होगा वो काम होगा सेल्स वाले का, ये काम होगा भैया अब ये कन्वर्जन को बढ़ाना है, हमें 30% से 40% करना है। इसके लिए क्या क्या करना है, उसमें सेल्स टीम की ट्रेनिंग, सेल्स कन्वर्जन, इस तरीके की चीजें होंगी। और इसी के साथ आपके एचआर वाले को गोल मिल गया, क्या 2 नए लड़के लेके आओ और उन्हें तैयार करना। जब आप ये वाली चीज कर लेंगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, जो कि आपका ऑपरेशन, जो कि आपकी सप्लाई साइड है। सप्लाई साइड का मतलब कि यार अपने पास हो सकता है आज कैपेसिटी जो हो वो 100 को सर्व कर ले, तो हम अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएंगे ताकि 200 को सर्व करना पड़े। उसके लिए हमारी क्या कॉस्टिंग लगेगी, क्या क्या चीज़ें लगेंगी और हमें क्या क्या करना पड़ेगा ताकि हम वो वाली सप्लाई दे सकें, ताकि हमारी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड ना हो। ऐसा ना हो कि ज़्यादा धंधा आ गया हमारे पास तो हमारे तेज़ी के चक्कर में हमारे ऑर्डर डिले होना शुरू हो गए, हमारी क्वालिटी खराब होना शुरू हो गई। नहीं तो लॉन्ग टर्म पे ये वाली चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। तो यहीं से आपको जो सप्लाई वाला है, जो ऑपरेशन वाला, उसको गोल मिल जाएंगे कि भाई जो हमारी कैपेसिटी है, अब हमें कैपेसिटी का इंतजाम करना है 200 उसके लिए। आप देख रहे हैं टॉप से लेके मिडिल लेयर, फिर नेक्स्ट लेयर, ये सारी लेयर्स को गोल तब मिलता है जब टॉप पे गोल डिसाइड होता है। 30 का 60 करना तो मार्केटिंग वाला 200 लीड लाएगा, सेल्स वाला कन्वर्जन पे काम करेगा, 30 से 40% करेगा। उसे इंतजाम बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से महीने में 200 मीटिंग करें ताकि हम लोग 60 का गोल अचीव कर सकें। रिक्रूटमेंट वाले को गोल मिल जाएगा कि यार भैया आप 2 लोग रिक्रूट करने, उन्हें तैयार करके वहां पे लेके जाना है। सप्लाई वाले को गोल मिल जाएगा, भैया अब ये वाली सप्लाई देनी है तो उसके लिए क्या क्या चीजें करनी है। आप देखेंगे कि टॉप से लेके वाली चीज शुरू होती है, ये तो ही प्लानिंग। लेकिन आप प्लानिंग के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे उसकी मॉनिटरिंग शुरू करेंगे। तो मान लीजिए आपका जो मार्केटिंग वाला लड़का है, आपने उससे कहा भाई सुनो 100 में से 200 लीडें लेके अब हमें 200 लीडें लेके आनी। तो मार्केटिंग वाला लड़का से आप कहोगे यार कि यार अब तू ऐसा कर, मुझे ना पर वीक मुझे रिपोर्ट भेज दे कि भाई मार्केटिंग की कितनी लीड्स आ रही है मेरे पास। आप देखेंगे मोटा मोटा अगर 200 लीडें आ रही हैं तो एवरेज औसताना हमारे पास 50 लीडें आनी चाहिए हफ्ते की। भाई वीक 1 में, वीक 2 में, वीक 3 में आप उससे डेटा मांगे। आप देखेंगे यार वीक 1 में तो मेरी 22 ही लीड आई, वीक 2 में मेरी 25 लीड आई। तो आपको समझ में आ जाएगा मेरा तो गोल ही मीट नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, फिर आप उस लड़के के साथ बैठेंगे, उससे यार क्या करना पड़ेगा जिससे हम लीड्स बढ़ा दें। तो ये आपका कंट्रोल आ जाएगा इस वाली चीज से जब आप इस वाली चीज को मॉनिटरिंग करेंगे। फिर आपको लगेगा नहीं यार हो सकता है मुझे खर्चा बढ़ाना पड़े, हो सकता है मुझे नए चैनल्स पे जाना पड़े। ये सारी चीजें इस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म से निकलेगी। इसी तरीके से आपका सेल्स का मॉनिटरिंग सिस्टम बनेगा, इसी तरीके से आपका सप्लाई का मॉनिटरिंग सिस्टम बनेगा। तो ये वाले जब सिस्टम्स बनेंगे, ये वाली जब चीजें होंगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि यार मेरी जो गोल है वो मैं मीट कर पा रहा हूं कि नहीं मीट कर पा रहा हूं। यही वाली चीज आशुतोष जी ने हमसे पूछी थी और यही चीज मुझे सिखाई। उसके बाद से कितने सारे बिजनेस ओनर्स हैं, जब भी वो मेरे पास आते हैं, हर आदमी लगभग आपको बताता हूँ 99% जिनके साथ हम काम करते हैं वो उनको ये वाली चीज इस तरीके से करते नहीं। जब आप इस वाली चीज को करेंगे तो ये वाली चीज गूगल मैप की तरह काम करती है, आपको बताती यार मैंने ये वाली दिशा डिसाइड करी है कि मैं यहाँ पे पहुंच रहा हूँ कि नहीं पहुंच रहा। इस वाली चीज के लिए मैंने आपको एक वर्कबुक दे रखी है। वर्कबुक में मैंने सारे बॉक्सेस बना रखे हैं इन वाली चीज़ों के, भाई आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इसमें ये नंबर क्या होगा, आपका सेल्स का नंबर क्या होगा, इसका नंबर क्या होगा, ताकि आप इस वाली चीज़ को क्या कर सकें, ट्रैक कर सकें और ये वाला जो काम है इसे इस तरीके से कर सकें। अगर आपने ये वाली चीज़ डिसाइड ही नहीं कर रखी होगी कि यार मुझे जाना कहाँ है, कितना नंबर चाहिए, मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए, तो आप कैसे कर पाएंगे, कैसे मॉनिटरिंग करेंगे,
कैसे एक्शन लेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं दिशा क्या है। दिशा, जनरल दिशा पता है कि यार मुझे बिजनेस बढ़ाना, लेकिन बिजनेस बढ़ा के कहाँ लेके जाना है भाई। अगर आप गूगल मैप से भी अगर ये वाली बात करेंगे, गूगल मैप से आप कहेंगे कि भाई गूगल मुझे कहीं ले चल, गूगल खड़ा हो जाएगा, गूगल कुछ नहीं कहेगा। फिर आप कहेंगे गूगल भाई मुझे कहीं ले चल, कहीं नहीं, तो गूगल से अंदर से आवाज आएगी, अरे भैया हेलो, मुझे ये तो बता दो कि जाना कहाँ है। तो आप कहेंगे भाई मुझे नई दिल्ली से लाल किले जाना है, तो गूगल फटाफट मैप बना देगा। इसी तरीके से जब आप अपने बिजनेस में कहेंगे हाँ भाई मुझे जाना है कहीं, तो दिमाग क्या कहेगा, बैठा रहेगा। फिर कहेंगे मुझे जाना है कहीं, दिमाग बैठा रहेगा। फिर आप उससे कहो भाई मेरे आज 30 ऑर्डर आ रहे हैं, 60 करने, तब आपका दिमाग क्या करना शुरू करेगा, प्लान बनाना शुरू करेगा। कहेगा भाई मार्केटिंग में क्या करूँ, सेल्स में क्या करूँ, सप्लाई में क्या करूँ। इसीलिए ये वाली जो चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अपने जो गोल है वो सेट करके लिखने और नंबर्स के फॉर्म में लिखिए, क्योंकि अगर आप नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक बाकी किसी भी आदमी का वाला गोल नहीं बन पाएगा। जब आप मार्केटिंग वाले के साथ खड़े रहेंगे, उससे बार बार पूछेंगे यार अपना जो गोल था हफ्ते की 50 लीड लाना गोल था, उसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है। तो जो आपका मार्केटिंग वाला लड़का होगा उसके भी दिमाग में ये वाली चीज़ आ रही है, यार 50 लीड लानी है, 50 लीड लानी है। उसके बाद सेल्स वाले से आप पूछें बता मुझे कन्वर्जन क्या चल रहा है, मुझे बता हफ्ते में क्या कन्वर्जन है, कितने हमने क्लोज कर दिए। तो आपका जो सेल्स वाला होगा वो भी इसी वाली चीज़ को मॉनिटर करना शुरू करता है, यार मेरे इतना शॉर्ट है, इतना ज़्यादा है। और इसी तरीके से आपका ये वाला कल्चर सेट होता है, और इसी तरीके से कल्चर की सेटिंग होती है। जब जो ऊपर बैठा हुआ आदमी होता है, जो बिजनेस ओनर होता है, वो इस तरीके से काम करता है और इन तरीके से चीज़ों को ब्रेक करता है। तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम उसी दिशा में जाती है और उसी तरीके से काम करना शुरू हो सकता है कि जो आपके जो नंबर है वो मीट ना हो, कोई बात नहीं, 1 महीने में 2 महीने में मीट हो जाएंगे, 3 महीने में मीट हो जाएंगे, लेकिन जो तरकीब है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि मैंने कम से कम इस वीडियो में आपको ये वाली चीज़ जरूर बताई होगी कि भाई ऐसे ही काम करना है। ऐसे काम नहीं करेंगे तो शायद तुक्के से हो जाए, कोई काम तो हो जाए, लेकिन सही से काम नहीं होगा और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। क्योंकि जब इस तरीके से काम करते हैं ना, मज़ा आता है काम में। सुबह आके सोचते हैं यार इतना करना, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो लाइफ में थ्रिल ही दूसरी हो जाती है, क्योंकि आप एक डायरेक्शन के साथ काम करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वाली वर्कबुक को डाउनलोड करिएगा और इस तरीके से काम जरूर करिएगा। आशा करता हूं आपको मेरे वाला वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वाली चीज पे जरूर काम करेंगे और वीडियो यहां तक देख लिया तो छोड़ेंगे नहीं, इस चीज पे काम करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो help@idesignmylife.net पे एक आप टिकट रेस कर सकते हैं और हमारी टीम जो हो सकती है वो आपकी मदद कर सकती है। आशा करता हूं कि आप इस पे काम करेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपके लिए और चीजें बना सकें जिससे आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकें। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा नमस्कार, मैं सुमित, मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेकर 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।